हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस वीडियो में हम लिस्ट देखने जा रहे हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के इंडिया में कि आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस तरीके से एडमिशन लेना, उसका प्रोसीजर क्या होगा, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होगी, फीस स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से होगा, नीट कट ऑफ कैसा होगा और आपका काउंसलिंग किस तरीके से सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में किया जाता है। तो हर एक चीजों को, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखेंगे जिससे कि आपको इजीली आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और आपको इजीली इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्रोसीजर समझ में आ जाए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर लिस्ट है, कुछ कॉलेजेस के नेम है जो कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। ठीक है, अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते क्या है। तो जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ये ऑपरेट्स करते हैं बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब ये जो कॉलेज है ये डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट नहीं मैनेज करती, बट गवर्नमेंट के अंडर इनका सुपरविजन होता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि यहाँ पर हमने जो 5 नेम लिख रखे हैं कॉलेजेस के, ये सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग करवाती है एमसीसी। एमसीसी मीन्स मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, ये कमेटी इन कॉलेजेस के काउंसलिंग करवाती है। अंडरस्टूड। तो ये जो एमसीसी है इन्होंने अभी तक 2024 नीट का जो आपका सिलेक्शन जैसे कि स्टूडेंट्स के काउंसलिंग के लिए इन्होंने कुछ अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रखा है, कोई भी इन्होंने नोटिस नहीं भेजा है। लेकिन एमसीसी के थ्रू जब भी कोई नोटिस आती है काउंसलिंग के थ्रू तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। तो ये था आपका कि किस तरीके से काउंसलिंग होती है, क्योंकि एमसीसी के द्वारा ही आपकी काउंसलिंग होगी जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके लिस्ट की तरफ। अब जैसे कि यहाँ पर 5 कॉलेजेस के नेम है। फर्स्ट इज कर्नूल मेडिकल कॉलेज जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है एंड यहाँ पर जो ये 1956 में स्टैब्लिश हुआ है। सेकेंड इज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये स्टैब्लिश अगेन हुआ है 1956 में। उसी तरीके से थर्ड इज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, ये बैंगलोर में है एंड ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 1996 में। उसी तरीके से फोर्थ नंबर पर एसीपीएम मेडिकल कॉलेज। एसीपीएम का फुल फॉर्म होता है अन्ना साहेब चूड़ामन पाटिल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो कि धुले महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये स्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1990। उसी तरीके से नंबर 5 पर जो है वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नाटका का है एंड ये स्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 1953। अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये कॉलेजेस के नाम है और ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है और ये कब स्टैब्लिश हुए। अब हम इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कितनी फी वगैरह है। ठीक है, कितने मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, एलिजिबिलिटी वगैरह सब हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट कॉलेज है यहाँ पर कर्नूल मेडिकल कॉलेज। देखिए ये जो है कर्नूल आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और यहाँ पे जो फी है इस कॉलेज की पर सेमेस्टर 46,153 है पर सेमेस्टर। ठीक है, तो उस तरीके से आप गैस करिए, इंटू 5 करिए तो आपको 5 इयर्स का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा नीट के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में नीट स्कोर आपका होना चाहिए 621 एंड नीट रैंक इज 11177। उसी तरीके से एससी के लिए जो नीट स्कोर होना चाहिए दैट इज 538 मीन्स नीट रैंक होना चाहिए 57029 और उसी तरीके से एसटी के लिए जो नीट स्कोर होना चाहिए दैट इज 545 एंड नीट रैंक होना चाहिए 52,288। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड नीट का कट ऑफ हो सकता है कर्नल मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट देन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ पर इनकी जो फी है पर सेमेस्टर फी, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ईयरली नहीं दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, आपको पर सेमेस्टर फीस इज 36,120
एंड यहाँ पर आप कट ऑफ देखिए, फॉर जनरल कैटेगरी इज 640 और रैंक आपका होना चाहिए 6020। उसी तरीके से एससी कैटेगरी वालों के लिए जो नीट स्कोर है आपका 502 होना चाहिए एंड नीट रैंक इज 84710 एंड एसटी के लिए जो नीट स्कोर आपका होना चाहिए दैट इज 514 एंड नीट रैंक इज 74909। ठीक है, इस तरीके से आपका नीट का रैंक होना चाहिए। सो ये था आपका नीट का कट ऑफ, ठीक है, फॉर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट देन यहाँ पर आता है हमारा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। फीस स्ट्रक्चर जो पर ईयर है 100366, ठीक है, और यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है आपका फॉर जनरल कैटेगरी इज नीट स्कोर 615 होना चाहिए एंड नीट रैंक इज 13713। देन उसके बाद एससी के लिए जो नीट स्कोर होना चाहिए दैट इज 509 एंड नीट रैंक इज 78867। देन उसी तरीके से एसटी के लिए जो आपका नीट स्कोर होना चाहिए दैट इज 503 दैट इज 83743। ठीक है, इस तरीके से आपके नीट के कट ऑफ होना चाहिए फॉर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। नेक्स्ट देन फोर्थ नंबर हियर इज ACPM मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि है आपका अन्ना साहेब चूड़ामन पाटिल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि धुले महाराष्ट्र में लोकेटेड है और फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर 2250,000 यानी 22,50,000 फुल कोर्स की फी है। और यहाँ पर आपका जो नीट स्कोर होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी इज 650 रैंक एंड नीट स्कोर आपका 650 होना चाहिए एंड नीट रैंक इज 6025। उसी तरीके से फॉर एससी के लिए नीट स्कोर हियर इज 514 एंड नीट रैंक इज 78867। उसी तरीके से एसटी के लिए नीट स्कोर इज 505 एंड नीट रैंक इज 83743। इस तरीके से आपका नीट का कट ऑफ होना चाहिए फॉर ACPM मेडिकल कॉलेज, जो कि धुले महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। यहाँ पर जो आपका फीस स्ट्रक्चर है फुल कोर्स यानी आपके टोटल 5.5 इयर्स की टोटल आपके कोर्स की फी होगी 43,95,000 एंड यहाँ पर जो नीट का कट ऑफ है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। फॉर जनरल कैटेगरी नीट स्कोर आपका होना चाहिए 617 एंड रैंक होना चाहिए 12802। उसी तरीके से एससी का जो नीट स्कोर है आपका 515 होना चाहिए एंड नीट रैंक इज 74451। उसी तरीके से एसटी के लिए जो आपका नीट स्कोर होना चाहिए दैट इज 503 एंड नीट रैंक इज 84422। इस तरीके से आपके नीट के कट ऑफ होना चाहिए फॉर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हमने देखे सारे आपके जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनका हमने देख लिया लोकेटेड कहाँ पर सिचुएटेड है, देन फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उनका नीट का कट ऑफ क्या होगा एंड लास्ट पॉइंट हियर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इनको आपको देखना है बिफोर अप्लाइंग any of these colleges। तो यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हियर इज कैंडिडेट मस्ट नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अगर आपने इन सारे कॉलेजेस में से किसी कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले हर एक कॉलेजेस के आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहिए, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज कैंडिडेट मस्ट बी 17 ईयर एज। आपकी एज जो है कम से कम 17 होना चाहिए और 17 से अगर आपकी कम एज होती है तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। 17 से ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन 17 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट हियर इज आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आपके जो नीट स्कोर है, नीट कट ऑफ है जो हमने अभी देख लिया जो प्रिस्क्राइब करा है यूनिवर्सिटीज ने, तो ये आपके नीट अप्लाई आपका जो नीट स्कोर है यहाँ पर इनके नीट प्रिस्क्राइब जो इन्होंने मार्क्स दे रखे हैं उससे मैच होना चाहिए, देन ओनली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके इनके मार्क्स जो इन्होंने कट ऑफ दे रखे हैं उससे कम है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं और इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए अगर आप इससे मैच कर रहा है आपका हर एक चीज देन ओनली आपको
इन सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना है। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि ये जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इनमें जो आपकी फी होती है ये गवर्नमेंट कॉलेज से तो ज्यादा होगी लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस से कम होगी। यानी आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की जो फी होती है उनका मिक्सचर होगा, लेकिन उन दोनों कॉलेजेस में के बीच का एक ये लोग स्केल निकालते हैं कि सेमी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच का आपको एक फी दे देते हैं, वो फी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा भी आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई न्यू नोटिस पर चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको लेना है एडमिशन, तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।